कैमरा ऑन करेंगे एंड परीक्षा मैं आपको वापस अनम्यूट कर रहा हूँ। यस सर। हाँ परीक्षा। सो बेटा कैपिटल में क्या क्या प्लस और क्या क्या माइनस होता था, एक बार जरा जल्दी से। सर प्लस होता है एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट एंड रेवेन्यू। एडिशनल माइनस होता है कैपिटल, प्रॉफिट और रेवेन्यू, ठीक है। और माइनस क्या होता है बेटा? ड्राइंग्स, लॉस, एक्सपेंस। लॉस और एक्सपेंस, ये तीन चीजें माइनस होती हैं। और किसी ने मेरे से पूछा था सर ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल क्या होता है, तो मैंने आपको बीच में एक दिन बताया भी था ये वाली बात कि ये जो शुरुआत में कैपिटल था, जब सबसे पहले हमने बिजनेस शुरू किया या साल शुरू किया, उसको कहते हैं ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। और उसमें ये सारी चीजें प्लस माइनस करने के बाद क्या आ जाता है हमारे पास, साल के एंड में जो कैपिटल बचता है उसे क्या कहते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। तो साल के शुरू में जो हमारे पास कैपिटल था दैट इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? कैपिटल इन दी बिगिनिंग, ठीक है, क्लियर। और ये क्या हो गया? कैपिटल इन दी एंड, ठीक है, ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, क्लियर। तो साल का एंड होगा हमारा, उस समय जो हमारे पास कैपिटल होगा उसे क्या कहते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। तो अगर मैं इसी को ही एक अपना इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू, ध्यान देना बेटा, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल, भाई ऐसे शुरू किया था ना, ओपनिंग कैपिटल प्लस, पहले प्लस वाली लिख दूं सारी आइटम, एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस रेवेन्यू। अब माइनस वाली लिख देता हूँ, माइनस क्या क्या है? ड्राइंग्स, माइनस लॉस और माइनस एक्सपेंस। समझ आया? देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला बन गया आपका, क्लियर है परीक्षा? ये मैंने वही चीज थी जिसको हम ऐसे अभी हॉरिजॉन्टली लिख रहे थे उसको वर्टिकली लिख दिया है, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, दिस इज फॉर्मूला नंबर 1। कुछ नया नहीं है इसके अंदर, ऑलरेडी हमें पता था, बस हमने उसको एक फॉर्मूले की शक्ल दे दी, ठीक है। एक और फॉर्मूला लिखते हैं जो हमें ऑलरेडी पता है, जरा ध्यान देते हैं। एक और फॉर्मूला क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू, क्या होता है भाई? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये तो फॉर्मूला ऑलरेडी आता है हमें। अब अगर साल के शुरू में, ध्यान से सुनेंगे सारे लोग, अगर साल के शुरू में मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या बनेगा? ओपनिंग एसेट इज इक्वल टू, क्या बनेगा भाई बताओ? साल के शुरू में अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, यही फॉर्मूले में ओपनिंग एसेट इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस ओपनिंग लायबिलिटी। भाई ये वाला फॉर्मूला तो हर समय ट्रू है ना, ये तो हमने देख लिया कि हम किसी भी स्टेज पे ये फॉर्मूला लगा के देखें हमेशा ट्रू है। तो अगर मैं साल के शुरू में लगाऊंगा तो फॉर्मूला यही रहेगा ना, और अगर यही चीज हम साल के एंड में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्लोजिंग एसेट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी। आ रही है बात समझ में? क्लियर? तो गाइस आपके एक तरह से ये तीन फॉर्मूले हैं जो आपको आते हैं ऑलरेडी, बस मैंने इसको एक फॉर्मली तरीके से यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। मैं इनको बाकी दोनों फॉर्मूलेस को भी बॉक्स में डाल देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, टोटल आपके ये तीन फॉर्मूलेज हो गए बेटा, ठीक है। ये तीन फॉर्मूलेज हो गए। अब आपके पास जो आगे के क्वेश्चन है ना, अब वो आगे के क्वेश्चन थोड़े मैथमेटिकल है, ठीक है। उसमें क्या है, आपको ये फॉर्मूले लगा करके कुछ ना कुछ मिसिंग फिगर निकालनी है, ठीक है। मैं एक बार कोशिश कर रहा हूँ
कि वापस से मेरे पास खुल जाए, ये अनफॉर्चुनेटली खुल नहीं रहा है। आप एक काम करो कि परीक्षा आपके पास अगर रेडीली अवेलेबल है, कैन यू रीसेंड मी द फाइल ऑन द व्हाट्सएप? ये Which वाली file, sir? अकाउंटिंग इक्वेशन वाली। अरे अच्छा, इसमें तो सॉरी अकाउंटिंग इक्वेशन वाली की जरूरत नहीं है, तो टीएस ग्रेवल वाली चाहिए मुझे। सॉरी सॉरी सॉरी। तो एक बार टीएस ग्रेवल खोलते हैं बेटा, टीएस ग्रेवल वाली फाइल जो मैंने आपको भेजी हुई है ना अकाउंटिंग इक्वेशन की। Chapter 5 and हाँ जी, हाँ चैप्टर 5 का। तो चैप्टर 5 में एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूँ बेटा, ये ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं और कौन सा फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा। ठीक है, टोटल ये 3 फॉर्मूले हैं बेटा, इसकी फोटो खींच लेना प्लीज। हाँ जी, और कौन सा क्वेश्चन करके दिखाएं आपको? एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखो बेटा, क्वेश्चन कहता है अब ए commenced his club business on 1st April 2020 with a capital of 30,000। क्या दिया हुआ बेटा ये परीक्षा? सर एक सेकंड मैं खोल रही थी, आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? क्वेश्चन कहता है बेटा ए commenced his cloth business on 1st April 2020 Sir, a person named A started his business on April. with a In capital April. of rupees 30,000। Opening capital is 30,000. वेरी गुड। तो ये हमें ओपनिंग कैपिटल दे रखा है भाई, हमने जब 1 अप्रैल को अपना बिजनेस शुरू किया तो कितने पैसे लगाए? 30,000 के। तो ये क्या हो गया? ओपनिंग कैपिटल। जब भी बेटा क्वेश्चन में कुछ दिया हो ना, क्वेश्चन को पढ़ते वक्त ऐसे लिख लो, बेटर रहता है। पढ़ते पढ़ते लिखते रहो जो जो चीजें दी हैं, इससे ना इजी हो जाता है क्वेश्चन को समझना। आगे पढ़ते हैं। ऑन 31 मार्च 2021, तो ये कौन सी डेट हो गई? Next year. नेक्स्ट ईयर नहीं बेटा, ये हमारा ईयर एंड हुआ है। गाइस प्लीज ध्यान से सुनेंगे। हम जो Financial year end. हाँ, हम जो बेटा ईयर फॉलो करते हैं वो जनवरी फरवरी सॉरी वो जनवरी से लेके दिसंबर नहीं होता। आप जो नॉर्मली हम लोग आम तौर पे जो अपने डेली रूटीन में ईयर फॉलो करते हैं वो कब शुरू होता है? जनवरी में शुरू होता है ना। हम कहते हैं जनवरी से अगला साल शुरू हो गया। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर में खत्म हो जाता है और फिर जनवरी से दूसरा साल शुरू। तो एक तरह से हमारा जो ईयर है, हम क्या फॉलो करते हैं? कैलेंडर ईयर। ये कौन सा होता है जो डेली बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं? कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ऐसे चलता है जनवरी से शुरू होकर दिसंबर तक। लेकिन हम बिजनेस में नॉर्मली कैलेंडर ईयर फॉलो नहीं करते, हम करते हैं फाइनेंशियल ईयर फॉलो। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल को शुरू होता है। फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2020 को अगर साल शुरू हो रहा है तो वो खत्म कब होगा? 31 मार्च 2021 को। ठीक है, अगर इस साल की अप्रैल में शुरू होगा तो अगले साल की मार्च में जाके खत्म होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो 1 अप्रैल 2020 को अगर शुरू हो रहा है तो वो खत्म कब होगा? 31 मार्च 2021 को। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर 2020-21। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? फाइनेंशियल ईयर 2020-21, यानी 20 को शुरू हुआ 2020 को और 2021 में खत्म होगा। ठीक है, तो जब आप देखोगे अकाउंट्स में, जब आप ईयर आपको कभी भी मेंशन होगा तो नॉर्मली आपको ये मेंशन होगा, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में उसने 1 अप्रैल को अपना बिजनेस शुरू किया, तो 1 अप्रैल को स्टार्टिंग में जो हमारा कैपिटल था वो ओपनिंग हो गया और 31 मार्च 2021 की हमें कुछ पोजीशन बताइए। 31 मार्च 2021 क्या हो गया हमारे लिए? क्लोजिंग। समझ आया? जब हमारा साल खत्म होता है। ठीक है, तो ये क्लोजिंग हो गया बेटा। क्या दिया है इस टाइम पे? हिज एसेट्स वर वर्थ, तो यानी ये क्या दिया है? क्लोजिंग एसेट। क्लोजिंग एसेट क्या दिए हैं? 50,000। ठीक है, और क्या दिया हुआ है बेटा? एंड लाइबिलिटीज ऑफ 10,000। तो क्लोजिंग 10,000. लाइबिलिटीज कितनी हो गई? 10,000। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक क्लियर है सबको Yes. बेटा? ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है क्लोजिंग कैपिटल। एक तो ये निकालना है और दूसरा क्या निकालना है? हमें प्रॉफिट निकालना Profit है। earned. ये कितना है? समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर? मैंने आपको फॉर्मूलेज ऑलरेडी बता दिए। अब हमारे लिए डिफिकल्ट सिचुएशन क्या है? ये तो आसान है, फॉर्मूले तो याद करना आसान है। ये मुश्किल होता है कि कौन सा फॉर्मूला हम पहले लगाएं। यहाँ दिक्कत आता है। तो उसके लिए काम क्या करते हैं, देखिए जरा हमें निकालना क्या है। क्या निकालना है? क्लोजिंग कैपिटल।
तो जरा ध्यान दो यहाँ पे कि किस फॉर्मूले में क्लोजिंग कैपिटल आ रहा है, हम कहाँ से निकाल सकते हैं। देखें जरा, एक तो ये आ रहा है भाई, सेकंड में कहाँ आ रहा है, क्लोजिंग सेकंड में कैपिटल। तो ओपनिंग दिख रहा है मुझे सिर्फ, एक तो फर्स्ट में आ रहा है अच्छा, दैट इज थर्ड देन, और थर्ड में आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड में आ रहा है, ठीक है, ये बात समझ आई भाई। क्लोजिंग कैपिटल निकालना है और यही फॉर्मूले हैं जिनसे निकालना है, तो हमें देखना है ना क्लोजिंग कैपिटल कौन से फॉर्मूला है जिससे निकलेगा, तो फर्स्ट या फिर थर्ड। अब अगर हम फर्स्ट फॉर्मूला लगा के देखें तो क्या आप लगा सकते हो, क्या आपको सारी चीजें दे रखी है, ओपनिंग नो कैपिटल सर। है, ओपनिंग तो है, क्या एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट, रेवेन्यू, ड्रॉइंग, लॉस, एक्सपेंस ये सब दे रखा है, आंसर इसमें। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखनी है, फर्स्ट फॉर्मूले में ये बाकी चीजें जरूरी नहीं है कि हो, फॉर एग्जांपल जरूरी नहीं है कि एडिशनल कैपिटल आपने लगाया हो, ठीक है, जरूरी नहीं है, तो ऐसे में हम जीरो ले सकते हैं, बट क्वेश्चन ने हमसे ये फाइंड करने को भी तो बोला है ना, प्रॉफिट, तो बाकी चीजें तो मैं चलो अज्यूम कर भी लेता कि बाकी जीरो है, लेकिन प्रॉफिट तो क्वेश्चन ने खुद ही निकालने को बोला है, तो मैं फर्स्ट वाला फॉर्मूला तो नहीं लगा सकता। समझ आ रही है ये वाली बात, ठीक है। Yes, आगे sir. ये वाली बात काम आएगी, एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग, लॉस, रेवेन्यू, एक्सपेंस, जरूरी नहीं है ये बाकी सारी चीजें हो, जरूरी नहीं है, क्वेश्चन ने अगर नहीं मेंशन करी तो हम जीरो ले सकते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है ऑनर ने एडिशनल पैसे लगाए, जरूरी नहीं है कि उसने साल के बीच में कुछ निकाला ही हो, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो इनको जीरो अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट या लॉस तो क्वेश्चन ने खुद ही बोला कैलकुलेट करना है, तो फिर मैं उसको तो जीरो नहीं अज्यूम कर सकता ना, तो इसका मतलब ये वाली इक्वेशन हम नहीं लगा सकते, अभी ये वाली इक्वेशन लगाना पॉसिबल नहीं है। बात समझ आई क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें तो प्रॉफिट चाहिए और प्रॉफिट हमें निकालना है, तो यानी कि हमें कौन सी इक्वेशन लगानी पड़ेगी, सेकेंड, Third. क्लोजिंग, थर्ड वाली, सॉरी, क्लोजिंग एसेट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी। तो जरा यहाँ लिखते हैं, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग, सॉरी, क्या लिख रहा हूँ, क्लोजिंग एसेट इज इक्वल टू आएगा, क्लोजिंग एसेट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी, यही थी हमारी, देखो लास्ट इक्वेशन यही थी ना, Yes. मैंने एज इट इज लिख ली। अब इसमें जो जो गिवन है वो लिख लो, क्लोजिंग एसेट हमें पता है 50,000 है, क्वेश्चन में दिए थे, क्लोजिंग कैपिटल निकालना है तो मैंने एज इट इज लिख दिया, और क्लोजिंग लायबिलिटी हमें दे रखी है 10,000, तो यानी कि 10K. क्लोजिंग कैपिटल कितना आ गया बेटा, 40,000. 50,000 माइनस 10,000 यानी 40,000, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक चीज तो पता चल गई कि क्लोजिंग कैपिटल 40,000। अब अपने को प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट के लिए वापस कौन सी वाली लगानी पड़ेगी इक्वेशन, पहली वाली, तो मैं जरा पहली वाली इक्वेशन लिखता हूँ एक बार, जरा लिखते हैं, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस क्या क्या था भाई, रेवेन्यू प्लस Additional capital. शॉर्ट में लिख रहा हूँ सिर्फ, हाँ, एडिशनल कैपिटल Profit. प्लस प्रॉफिट, हाँ जी। अच्छा, प्रॉफिट या लॉस में से नॉर्मल Minus सिचुएशन एक ही drawings. होगी, या तो हमें पूरे साल में प्रॉफिट हो रहा होगा या लॉस हो रहा होगा, ये पूरे साल की बात हो रही है, ये किसी एक ट्रांजैक्शन की बात नहीं है, पूरे साल की, ठीक है। तो मैं प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस लिख देता हूँ, अगर पॉजिटिव फिगर आएगी तो प्रॉफिट होता है, अगर नेगेटिव आएगी तो लॉस होता है, ठीक है। और क्या होता है, माइनस एक्सपेंस और माइनस, ठीक है। तो लॉस मैंने प्रॉफिट के साथ ही साथ में लिख दिया है। हाँ जी, अब जरा ध्यान देते हैं, क्लोजिंग कैपिटल हमें पता है कितना है, 40,000 इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है क्वेश्चन में 30,000 प्लस रेवेन्यू कुछ नहीं दिया तो इसको छोड़ दो, प्लस एडिशनल कैपिटल कुछ नहीं दिया इसको छोड़ दो, ये सब जीरो हो गए एक तरह से, क्वेश्चन ने नहीं बताया हमें, छोड़ दो। प्रॉफिट लॉस में लिख देता हूँ यहाँ पे साथ में, प्रॉफिट या लॉस ये निकल के आएगा, ठीक है। और बाकी एक्सपेंस और ड्राइंग भी नहीं दी तो इसको भी जीरो। क्लियर हो गया, समझ आई मेरी बात। तो यानी कि हमारी ये इक्वेशन बन गई और यहाँ से हमें पता चल जाएगा प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस इज इक्वल टू कितना आया, 10,000। आई बात समझ में, अभी पॉजिटिव आया इसलिए प्रॉफिट है, अगर नेगेटिव आता तो लॉस होता। समझ आ गई बात, क्लियर है गाइस। हाँ जी, आप लोग इसकी फोटो खींच सकते हो, मैं पहले एक बार ऊपर कर देता हूँ। हाँ जी, कितना ले लो या एक बार में आ जाएगा, एक बार में आ जाएगा,
ठीक है। तो आपको इस तरीके से इसको यूज करना है। सबसे डिफिकल्ट काम मैं बता रहा हूँ क्या होता है, सबसे डिफिकल्ट काम होता है कि कौन सा फॉर्मूला मैं लगाऊं, ठीक है, किससे शुरुआत करूं। तो आप अपने सामने फॉर्मूला रखो, ठीक है, और उसके बाद देखो कि कौन सा फॉर्मूला लगा के बैलेंसिंग फिगर आप निकाल पा रहे हो। यहाँ मैंने बता दिया फर्स्ट फॉर्मूले में ये बाकी सारी चीजें आप अज्यूम कर सकते हो जीरो, अगर क्वेश्चन ने नहीं दी। आपका प्रॉफिट या लॉस तो क्वेश्चन ने मांगा ही था, तो उसको थोड़ी ना अज्यूम कर सकते हो, प्रॉफिट लॉस तो हुआ होगा कुछ ना कुछ, तो इसीलिए उसको छोड़ के बाकी चीजों को आप जीरो अज्यूम कर सकते हो। क्लियर है गाइस? ठीक है। Yes, sir. हाँ जी, तो एक बार मेरे को थम्स अप करके बता दो बेटा अगर आप लोगों को क्लियर है, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। किसी ने पहले हैंड रेज किया था, बाद में वो हैंड डाउन हो गया, तो आई एम नॉट श्योर किसने किया था, आई फॉरगॉट। आई थॉट के बाद में पूछूंगा। ओके, ईशा आपने हैंड रेज किया था, मैं एक बार वापस आ रहा हूँ, एक बार बताओ क्या डाउट था, सो दैट अगर किसी और को भी ऐसा कोई डाउट आ रहा हो तो क्लियर हो जाएगा। ईशा पूछो बेटा। सर कोई डाउट नहीं था, वो रिवर्स इक्वेशन वाला पार्ट रह गया था जो आपने अपना पीपीटी भेजा था ना। ओके, जो मैंने अपना हैंड रिटन जो मैंने नोट्स थे उसमें एक लिखा हुआ था Yes. रिवर्स। अच्छा, वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, एक और चीज रह गई है, प्लीज मुझे नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना आप लोग, बैलेंस शीट। किसी ने मेरे से पूछा ही नहीं, क्वेश्चन ने पूछा था बैलेंस शीट। हाँ सर मैंने पूछा Yes. था आपसे व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप पे पूछा था, लेकिन मैंने कहा था ना क्लास में याद दिलाना, किसी ने पूछा ही नहीं, और फिर मैं भी भूल गया। तो भाई नेक्स्ट क्लास में, अब आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना, 1 सेकंड में बैलेंस शीट बनाएंगे। 1 सेकंड तो नहीं, वो तो ऐसे ही बोलते हुए निकल गया। हाँ, पॉइंट इसके बहुत जल्दी बनाएंगे, आप कपल ऑफ सेकंड्स। तो लेकिन आज नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा कैसे बनती है। और आपने होमवर्क करना है, मैं गाइस होमवर्क बता देता हूँ, जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है। मेरे पास खुल तो रहा नहीं है, जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, तो आप कर चुके हो ऑलरेडी 16 तक, तो गाइस आपने 17 से लेके 26 तक करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। और इसके बाद एक क्वेश्चन और है, तो आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट डन है, खत्म है। नेक्स्ट क्लास में मैं डाउट्स लूंगा, और जो छोटी छोटी चीज कुछ रह गई वो बताऊंगा, फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। तो गाइस आपने क्वेश्चन खत्म करने हैं 17 से 26, और जो उसके बाद अगर आप देखोगे इवैल्यूएशन क्वेश्चन भी है। यू नो व्हाट इज इवैल्यूएशन क्वेश्चन? सुडोकू खेले कभी? Value take. सुडोकू खेले? सुडोकू Yes, sir. क्या होता है उसमें? वो मिसिंग वैल्यू लिखनी होती है ना, कुछ फिगर दी होती है और कुछ मिसिंग होता है। ये सुडोकू खेलना है, और कुछ नहीं करना। हाँ, जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें से देखो मिसिंग में क्या आ सकता है। हाँ, ये करना है, ट्राई करो। नहीं आ रहा होगा नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, किसी को जहाँ भी डाउट होगा, ठीक है। तो आपने ये इवैल्यूएशन क्वेश्चन करना है, प्लस जो मैंने ऊपर के क्वेश्चन बताया वो खत्म करने हैं। बाकी अब आगे का काम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइस। आई थिंक मैंने स्क्रीनशॉट तो आपको दिलवा दिया ये दो चीज का। ऊपर वाला अगर किसी ने नहीं लिया हो तो गाइस अब आप ही स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वाले से 12 से कराया ना आज हमने, कहाँ से किया है? 12 से किया है, साथ में ये वाला, ठीक है। और नीचे वाला तो स्क्रीनशॉट मैंने आपको अभी कराया, ठीक है गाइस। चलो, तो आज क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। एक आखिरी बात मैं दोबारा से बोल देता हूँ, जिन लोगों का चैप्टर 5 की जगह कुछ और शुरू हुआ है, जैसे अभी परीक्षा ने पूछा मेरे से, कुछ डाउट्स पूछे थे, फिर से बोल रहा हूँ गाइस, आई एम देयर विद यू। जो भी डाउट्स है किसी भी चैप्टर के, आपकी क्लास में स्कूल में कुछ और चल रहा है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे से पूछ सकते हो। व्हाट्सएप करो, और उस पर सॉल्व नहीं होगा मुझे कॉल करो, मैं कॉल पे आपको डिस्कस करके बताऊंगा। फिर भी नहीं होगा तो जैसे अभी आज क्लास में मैंने अभी परीक्षा को मोटा मोटा बताया था, मैं आपको डिटेल में इसी तरीके से क्लास में ही बता दूंगा, या अलग से आपकी क्लास में उसमें क्लियर करेंगे, ठीक है। तो कोई डाउट अपने दिमाग में नहीं रखना है, ये नहीं कि चलो बाद में पूछेंगे सर जब बाद में चैप्टर करेंगे, नहीं, जो डाउट आ रहा है इमीडिएटली पूछते जाओ। और परीक्षा आपका कहाँ तक पहुंचे स्कूल वाले? वैसे अभी चैप्टर 1 हो गया पूरा? 1 नहीं कराया क्या? अच्छा, म्यूट हो गया, एक सेकंड। हाँ पूछो Sir, chapter 2 start कर रहे हैं. 1 नहीं कराया ना, तो चैप्टर 2 में करा दिया sir, 1 भी करा दिया। दिया. अरे 1 और 2 दोनों करा दिए, तो कुछ समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है? नहीं sir, समझ आ रहा है पूरा. अच्छा, पहले नेगेटिव आया नहीं सर, तो मुझे लगा कि मना कर रही है कि समझ नहीं आया। अच्छा, अभी तक वो चीजें आई जो मैंने कराई है, की टर्म्स आई वो सर सारी, सारे की टर्म्स आ चुके हैं, और उसके अलावा और सेकंड ऑब्जेक्टिव भी चैप्टर तो तो कराया पूरा था की मैंने। टर्म्स पे है. फर्स्ट चैप्टर से ऑब्जेक्टिव्स भी मैंने आए कहा थे. था कितने ऑब्जेक्टिव है टोटल, देखे यहाँ थे तेरे को? कर लिया ना तूने, तो पता होना चाहिए। 4 to 5 I have, 4 to मैंने 5 लिखा हुआ है, मैं ऐसे आपको बता भी सकती हूँ. अरे ऐसे नहीं देख के थोड़ी ना बताना है। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ट्राई करना। अभी अभी नहीं पूछ रहा मैं, लेकिन देखना नहीं है, अपने आप कोशिश करना कॉपी में लिखने की, क्योंकि एक बार आप देख लेते हो ना तो माइंड में रिटेंशन पावर कम हो जाती है।
कोशिश किया करो, चाहे आप 3 ही लिखो चाहे 2 ही लिखो, लेकिन अपने आप पहले लिखो, फिर देखा करो कौन सा रह गया। ठीक है सर चलो, 2-3 तो याद भी है। 2 तो मैंने याद कराए थे कि 2 तो ये कम से कम अभी फिलहाल याद कर लो। To ascertain profit or loss, to see the Right. market standing, to record your observations, transactions. और एक और बताया था ना मैंने, 2 बोले थे उसमें से एक तो आपने बोल दिया टू एसरटेन प्रॉफिट लॉस, दूसरा क्या था टू एसरटेन फाइनेंशियल पोजीशन। ये 2 तो मैंने बताए थे मार्केट ना। स्टैंडिंग बोला था मैंने। अच्छा चलो सेम ही हो गया, कोई बात नहीं। हाँ तो ये 2 तो आपको मैंने बोला था याद करने, उसके अलावा एक आपने और बता दिया, 2 या 3 Record transactions. हाँ और भी है, 2-3 और भी हैं, कोई बात नहीं, जब हम लोग करेंगे डिस्कस डिटेल में तब बात करेंगे। ठीक है कोशिश करो चीज़ों को हाथ क्या जितना याद कर सको, और जिन लोगों का ये थ्योरी वाला पोर्शन चल रहा है ना, थोड़ा सा बता देता हूँ, हेडिंग्स याद करना शुरू, अंदर का माल बाद में बताऊंगा कैसे याद करना है। हेडिंग्स कोशिश करो, जैसे 5 है तो इनकी 5 हेडिंग्स याद करो, फिर अंदर कैसे लिखते हैं वो सुनो। ठीक है चलो आज यही खत्म करते हैं गाइस, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बाकी सब। Thank you, sir. थैंक यू, बाय 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 एवरीवन।